हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तनुश्री एंड फैमिली। माय नेम इज शिवानी। गाइस, आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक और प्रेगनेंसी रिलेटेड वीडियो। और इससे पहले मैंने अपने चैनल पे जितनी भी प्रेगनेंसी रिगार्डिंग वीडियोस डाली हैं वो आप मेरी #बीबोल प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पे। और मैं इस वीडियो के एंड में भी मैं पूरी #बीबोल प्लेलिस्ट का आपको लिंक दे दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नॉर्मल डिलीवरी वर्सेस सिजेरियन डिलीवरी। मीन्स कि दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में रिकवरी टाइम या फिर प्रोसेसिंग टाइम या फिर सब कुछ हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कौन सी आपके लिए ज़्यादा बेटर है। और अगर आपके पास चॉइस आती है कि आपको अपनी डिलीवरी नॉर्मल करानी है या सिजेरियन करानी है तो आप उसके रिगार्डिंग सही डिसीजन ले पाओ। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर बताना इसके ऊपर। और साथ ही साथ कोई और रिक्वेस्ट हो आप लोगों की प्रेगनेंसी से रिलेटेड वो भी ज़रूर शेयर करना मुझे कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, गर्ल्स के साथ भी, बॉयज़ के साथ भी, जो कपल्स हैं उनके साथ भी, जिनका बच्चा होने वाला है उनके साथ भी, ताकि सबको एक सही जानकारी मिल पाए। और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा विद ऑल नोटिफिकेशन, ताकि मेरी वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिलती रहें। आइए शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि काफ़ी सारे लोगों की सिजेरियन डिलीवरी होती है और बहुत सारे लोगों ने मन में तो ये भी बिठा लिया है कि अगर डॉक्टर के पास जाओगे तो वो अपने पैसे बनाने के चक्कर में सी सेक्शन ही करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल सोचना गलत है, बिकॉज कोई भी अगर आप अच्छे डॉक्टर के पास जाओगे उनका फर्स्ट प्रेफरेंस यही होती है कि डिलीवरी अच्छे से हो जाए, माँ और बच्चा दोनों सेफ रहें, हेल्दी रहें, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। और अलग अलग हर इंसान की जो सिचुएशन होती है उस टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे वो अलग होती है। उस टाइम पे जो एक्चुअल सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर और ये डिसीजन लेते हैं कि सी सेक्शन करना है या नॉर्मल करना है। कितनी बार तो ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं जिसमें कि नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं होती। खैर, उसके बारे में हम अगली अपनी वीडियो में बात करेंगे जो नेक्स्ट फ्राइडे आएगी, उसमें मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती, डॉक्टर को सी सेक्शन ही करना पड़ता है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसकी वजह से डॉक्टर को दबाव में आके सी सेक्शन करना होता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी बना देते हैं। या तो जो मदर है वो पेन नहीं बिल्कुल सह पा रही है, वो ट्राई ही नहीं कर रही है, उन्होंने मन में ऑलरेडी इतना स्ट्रेस अपने में बिठा लिया है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी तो पेन होगा या फिर मुझे प्रॉब्लम होगी। और कितनी बारी तो होता है कि घर वाले भी दबाव डालते हैं कि नहीं, उनको नॉर्मल का चांस नहीं लेना और आप सी सेक्शन ही कर दो। तो ऐसे में जब उन्हें फोर्स किया जाता है तो ऐसे में डॉक्टर्स फिर सी सेक्शन का ही डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कभी भी आपको डॉक्टर को इस तरह से प्रेशराइज नहीं करना है। अगर आप कंपेयर करो कि नॉर्मल ज़्यादा बेटर है या सी सेक्शन ज़्यादा बेटर है, चाहे वो उस टाइम की बात करें या फिर आफ्टर डिलीवरी की बात करें, तो एनी डे नॉर्मल डिलीवरी ही आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होनी चाहिए। अपने डिलीवरी के टाइम पे भी और डिलीवरी से पहले जो प्रेगनेंसी टाइम होता है उसमें भी आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी यही हो कि आपकी नॉर्मली डिलीवरी हो, तो वो ज़्यादा बेटर है। इसके काफ़ी सारे रीज़न हैं, आइए मैं आपको बता देती हूँ। देखो, पहला तो ये कि ये नेचुरल तरीका है। ये काफ़ी जब से हम लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये इंसानियत या जब हम एग्जिस्ट करते हैं तब से ही हम लोगों की नॉर्मल डिलीवरी ही होती है। ये मेडिकल साइंस तो आज जाके इतनी तरक्की कर पाया है और बहुत टाइम से नेचुरली ही डिलीवरियाँ होती आई हैं। तो सबसे पहली बात तो ये नेचुरल तरीका है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें आफ्टर डिलीवरी आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं आती। और दूसरी बात ये कि इसमें आपको कोई डीप कट नहीं लगने वाला, आपकी बॉडी पे कोई कट नहीं आएगा, आपको कोई बहुत ज़्यादा मेजर टाँके नहीं लगने वाले। नॉर्मल डिलीवरी में भी हल्का सा कट लगता है लेकिन वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। वहीं अगर बात करें कि सी सेक्शन की, तो वो एक ऑपरेशन की तरह ही है और ऑपरेशन आपका पूरा हो रहा है, एक पूरा कट आपकी बेली पे लगेगा और तब बेबी बाहर आता है, तो काफ़ी गहरा कट लगता है। और वैसे तो आजकल इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसमें भी आजकल वैसे तो आपको इतनी कोई डरने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी एनी डे अगर आपको
चॉइस दी जाए, अगर आपने खुद डिसाइड करना हो, तो आपको खुद से सी सेक्शन नहीं चूज़ करनी चाहिए। आपको पहले यही कोशिश करनी चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो। लेकिन अगर ऐसे चांसेस बन जाते हैं कि सी सेक्शन ही करनी पड़ रही है, तो बात अलग है, तो उसमें भी घबराने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अच्छे डॉक्टर के पास अगर आप कंसल्ट कर रहे हो, तो वो आपकी बहुत अच्छे तरीके से टेक केयर करेंगे, और आपका ये जो प्रोसेस है, चाहे नॉर्मल डिलीवरी का हो, चाहे सी सेक्शन का हो, वो आगे की जो केयर होती है वो बहुत अच्छे से करेंगे, और कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। देखिए, मेरा जब डिलीवरी लास्ट आ गया था, बिल्कुल मेरा जो लास्ट महीना चल रहा था, तब तक भी सब कुछ नॉर्मल था, और हमें भी और डॉक्टर को भी यही था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन मैंने जैसे बोला कि कई बार ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि एट एट द टाइम बिल्कुल डिसाइड करना पड़ता है कि सी सेक्शन ही होगा, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, और इसीलिए डॉक्टर ने उस टाइम पे ही डिसाइड किया कि सी सेक्शन ही करना पड़ेगा। और यही रीज़न है कि जो मेरी डिलीवरी हुई है, जो मेरी बेटी पैदा हुई है, वो ऑपरेशन से ही हुई है, सी सेक्शन हुआ है। और आधे घंटे का ये ऑपरेशन होता है, बहुत ज़्यादा कोई टाइम नहीं लगता है, और इसके अलावा आपको बेहोशी भी नहीं की जाती है, एनेस्थीसिया नहीं दी जाती है, सिर्फ आपके बॉडी के नीचे वाला जो पार्ट है वो सुन किया जाता है। और इसके बारे में भी मैं डीप में एक और वीडियो बनाऊंगी कि जो मेरा एक्सपीरियंस था सी सेक्शन का या फिर आफ्टर डिलीवरी का, वो सब क्या था और क्या एक्चुअल सब कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो मैं उसमें बात करूंगी। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि सी सेक्शन भी अगर आपका हो रहा है तो कोई ज़्यादा डरने की बात नहीं है, और हॉस्पिटल में आपको कुछ टाइम रखा जाता है, करीब 3 या 4 दिन रखते हैं, और उसके बाद में आपको प्रॉपर, जब आप चलना शुरू कर दोगे, आपको मोशन पास हो जाता है, आप खाना शुरू कर देते हो, तो प्रॉपर सब कुछ करके आपका टाँके जो हैं वो भी ऊपर वाले काट दिए जाते हैं, और अंदर वाले जो टाँके होते हैं उनकी रिकवरी खुद से ही होती है, ड्रेसिंग आपकी प्रॉपर करके, और तब आपको घर भेजा जाता है। तो बहुत ज़्यादा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर सी सेक्शन भी हुआ है तो भी इट्स ओके। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्राई करना चाहिए कि नॉर्मल डिलीवरी हो, और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, एक तो आप पानी बहुत ज़्यादा पियो, दूसरी चीज़ आप थोड़ा सा अपनी बॉडी को ना चलाते रहो। ये नहीं है कि बिल्कुल आपको बेड रेस्ट पे पड़ जाना है या कुछ काम ही नहीं करना। नॉर्मली हमारे जो डे टू डे के जो काम होते हैं, घर के काम होते हैं, वो आप करते रहो। बहुत ज़्यादा हैवी वेट आपको नहीं उठाना होता है बस, और बहुत ज़्यादा चढ़ने बढ़ने का कोई काम नहीं करना होता है, लेकिन नॉर्मल घर के काम आप कर सकते हो। इवन जो पोंछा लगाना कहते हैं, ये ऐसी एक एक्सरसाइज जैसा काम करता है कि अगर रोज़ आप अपने घर में जैसे नॉर्मल पोंछा लगाया जाता है बैठ के, अगर वो लगाओ तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो। ये एक ऐसी एक्सरसाइज जैसे काम करता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की एक्सरसाइजेज अलग होती हैं, वो आप कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। इसके अलावा आप और भी अपनी डॉक्टर से चीज़ें पूछ सकते हो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो आपको और अच्छी तरीके से गाइड कर देंगे। तो बेसिकली आप अपना ध्यान रखिए, आप वॉक पे जा सकते हैं सुबह या शाम में, आधा आधा घंटा या एक थोड़ा थोड़ा बढ़ा के आप 1 घंटे तक इसे कर सकते हैं। तो आप नॉर्मल अपनी बॉडी को चलाते रहिए और अपना ध्यान रखिए, अच्छी डाइट लीजिए, और रेगुलर अपने चेकअप्स ज़रूर कराते रहिए। बिकॉज प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपके चेकअप्स अगर डॉक्टर रेगुलरली करती रहेंगी और बेबी को मॉनिटर करती रहेंगी कि बेबी प्रॉपर अंदर ठीक है या नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रही हैं, तो अगर सब कुछ ठीक चलता रहता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इजीली आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। आप कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं जो कि नॉर्मली हर फीमेल के मन में होता है, और वो अपनी गायनोलॉजिस्ट से जानना चाहती है या किसी से भी जानना चाहती है जिसकी इस तरह की सिजेरियन डिलीवरी हुई हो। तो मैं वो क्वेश्चंस मैंने यहाँ नोट डाउन करे हैं जो कि मैं भी जानना चाहती थी उस टाइम पे, और मैंने भी अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया या और लोगों से कंसल्ट किया। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं पता है तो आपको भी पता चल जाएगी। देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे मन में होता है वो ये कि पेट कितना कटेगा, कैसे कटेगा, और उसका निशान तो नहीं रह जाएगा। देखिए, बहुत टाइम पहले जब सी सेक्शन होता था तो काफ़ी बड़ा कट लगता था, और इस तरह से कट लगता था, सीधा कट लगता था। लेकिन अब इस तरह से नीचे कट लगता है, और जो बिल्कुल आपका प्राइवेट पार्ट का जो हेयरी पार्ट होता है उसके जस्ट ऊपर लगता है। तो अगर आप कोई ऐसे कपड़े भी पहनोगे ना और डिलीवरी के बाद में, जिसमें से कि आपको अपना पेट जो है वो शो करना हो, जैसे हम साड़ियाँ पहनते हैं या फिर बहुत सारी गर्ल्स क्रॉप टॉप्स वगैरह पहनती हैं, तो कहीं से भी वो कट आपको नहीं नज़र आने वाला। और इसके अलावा क्या कट का निशान रह जाएगा? हाँ, हल्का सा निशान रहता है, लेकिन अगर आप डिलीवरी के बाद में अपनी केयर करो, और डॉक्टर बोलती हैं कि आप नारियल का तेल लगाओ, उससे वो निशान जो है वो अपने आप ही थोड़ा हल्का हो जाएगा। और बाकी और भी जो आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट करे वो आप फॉलो कर
कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा कोई गहरा निशान नहीं होता, कोई विजिबल निशान नहीं होता, करीब 8 से 9 सेंटीमीटर का कट लगता है और उसके बाद में वहाँ टाँके लगा दिए जाते हैं। और टाँके भी आपके जब आपको घर भेजा जाएगा तो ऊपर से काट के भेजे जाते हैं। बाकी अलग अलग प्रोसीजर है, अलग अलग डॉक्टर का। जो मेरी डॉक्टर थी उन्होंने तो मुझे प्रॉपर चला के, मैं चल पा रही थी, अपने बच्चे को खुद गोद में लेके मैं हॉस्पिटल से बाहर आई हूँ। और कार से उतर के मैं अपने बच्चे को खुद अपनी गोदी में लेके सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर तक गई थी। तो प्रॉपर सब कुछ, आपकी बॉडी चलने लग जाती है तब आपको घर भेजते हैं। आप प्रॉपर मोशन पास करने लग जाओ, खुद से वॉशरूम जाके आप अपना टॉयलेट यूज़ करने लग जाओ, अपने बच्चे की केयर करने लग जाओ, इतना करके वो आपको भेजते हैं। और कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बस ये है कि आपको जब घर आना है उसके बाद में आपको 4 से 6 हफ्ते अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखना है। यही टाइम है कि अगर आपने अपना इस टाइम पे ख्याल रख लिया तो आपको आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये 4 से 6 हफ्ते अगर आपने ठीक से अपनी केयर नहीं करी तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये किस तरह की केयर करनी होती है वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। देखो, छोटे मोटे काम जैसे अपने काम हो गए या फिर बच्चे की टेक केयर हो गई, बच्चे को नहलाना है, मालिश करनी है, ये सारे काम आप इजीली कर सकते हो। शुरुआत में जब आप घर आते हो तो हफ्ते भर के लिए हो सकता है आपको थोड़ी हेल्प लगे, उसके लिए आप अपनी मदर से या मदर इन लॉ से या फिर आप कोई हाउस हेल्प भी हायर कर सकते हो, कोई नैनी हायर कर सकते हो, किसी से भी आप थोड़ी हेल्प ले सकते हो। और उसके बाद में तो 1 हफ्ते बाद में आई थिंक प्रॉपरली आप अपनी और अपने बच्चे की केयर तो एटलीस्ट कर ही सकते हो, इतना आप हो जाओगे। और उसके बाद में जैसा मैंने आपको कहा 4 से 6 हफ्ते आपको जो केयर करनी है वो ये है कि अगेन जैसे प्रेगनेंसी में केयर होती है, बहुत ज़्यादा वेट आपको नहीं उठाना है, पेट पे ज़्यादा दबाव नहीं डलना चाहिए वरना टांके खुलने के चांसेस रहते हैं। 4 से 6 हफ्ते लगते हैं अंदर वाले टांकों को गलने में और अंदर वाली स्किन को जोड़ने में, तो उसमें आपको ज़्यादा केयर करनी होती है। उठते हुए आपको बिल्कुल सीधे नहीं उठना है, करवट लेके थोड़ा सा साइड से टेक लेके आपको उठना है, बहुत ज़्यादा वेट आपको नहीं उठाना है, सीढ़ियाँ आपको धीरे धीरे चढ़नी है, बहुत ज़्यादा कूद फांद नहीं करनी है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेज आपको 4 से 6 हफ्ते में नहीं करनी है। उसके बाद आप करना शुरू कर सकते हो बेसिक, आप छोटी मोटी अपनी बॉडी को चलाते रहो, थोड़ा वॉक आप कर सकते हो, धीरे धीरे मतलब चीज़ें करनी है। ऐसा नहीं है कि डिलीवरी हो गई और सी सेक्शन हुआ है तो सब कुछ अब ठीक हो गया है, नॉर्मल आप अपनी लाइफ जैसे प्रेगनेंसी से पहले थी वैसे जी सकते हो, कूद फांद आप कर सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। 4 से 6 हफ्ते तक थोड़ा सा वैसे ही आपको अपनी केयर करनी है जैसे आपने प्रेगनेंसी टाइम में करी थी। और उसके बाद फिर 4 से 6 हफ्ते बाद आपको एक बार डॉक्टर को दिखा लें, चीज़ें ठीक हैं या नहीं, टाँके ठीक से जुड़ गए हैं या नहीं, वो एक बार आपको चेकअप करेंगे और उसके बाद में आपको उसके आगे सजेस्ट कर देंगे कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। इसके अलावा आपको अपने हस्बैंड के साथ फिजिकल भी नहीं होना है इस टाइम पे, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो 1-2 महीने 2 महीने भी आप वेट करोगे तो और अच्छा है। तो थोड़ा सा आप रिकवर कर जाओ और उसके बाद में आप अपने धीरे धीरे करके चीज़ें शुरू कर सकते हो। अपनी थोड़ी सी गट फीलिंग पे भी ध्यान दो, आपकी बॉडी खुद आपको बता देगी कि चीज़ों में कहाँ आपको दर्द हो रहा है। पेट में आपको फील होगा खुद से ही कि ये मैं चीज़ गलत कर रही हूँ। तो थोड़ा सा खुद से ही अपनी गट फीलिंग पे ध्यान दो, डॉक्टर के अपने संपर्क में रहिए, उनसे चीज़ें पूछते रहिए, कोई भी अगर डाउट हो। आफ्टर केयर जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करें वो ज़रूर लीजिए। डॉक्टर मेडिसिन आपको देंगे जो कि आपकी बॉडी में आपको रिक्वायरमेंट होगी चीज़ों की, तो वो आप मेडिसिन प्रॉपर लीजिए। इसके अलावा कोई और चीज़ वो आपको लेने को बोलें तो डॉक्टर के अपने ज़रूर आप बात मानिए। और इसके अलावा छोटी मोटी केयर अपनी करते रहिए। बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं है सुपर वुमेन बन जाना है कि डिलीवरी हो गई अब मैं सब चीज़ें कर सकती हूँ, तो थोड़ा सा संभाल के चलना है। शुरुआत के 4 से 6 हफ्ते बहुत ज़्यादा, और उसके बाद भी चीज़ें धीरे धीरे करके स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं है कि 6 हफ्ते हो गए तो अब तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है, मैं बस जाके जिम में पसीना बहाऊंगी। नहीं, धीरे धीरे करके डॉक्टर से अपने चेकअप एक बार करा लीजिए, सब कुछ ठीक है तभी भी आप धीरे धीरे करके अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करने की कोशिश कीजिए। जहाँ तक बहुत सारी गर्ल्स की बात होती है कि मेरा पेट जो है वो प्रॉपर अंदर कैसे जाएगा, हाँ, बहुत सारे लोगों को ये भी डाउट होता है कि डिलीवरी के बाद में क्या पेट अंदर एकदम पिचक जाता है, जैसे कि गुब्बारा फूला हुआ उसे पिचका दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। बेबी होने के बाद धीरे 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 करके हमारा जो पेट है वो अंदर जाता है, और काफ़ी सारा वेट जो है वो डिलीवरी के बाद भी हमारे ऊपर रह जाता है, और जिसकी हमें एक्सरसाइज वगैरह करके डाइट पे ध्यान देके फिर बाद में हमें वो वेट लूज़ करना होता है। और पेट की जहाँ तक बात रही, तो जब सी सेक्शन होता है उसके बाद में आपको आपकी डॉक्टर एक बेल्ट आपको लगाने को बोलेंगे आपके कमर वाले एरिया पे, उसे ज़रूर लगाना है। और वो बेल्ट आपकी काफ़ी हेल्प करेगी, तो बैक पेन में, कि अगर आपको बैक पेन होता हो तो उसमें भी हेल्प करेगी, और दूसरा आपके टमी एरिया को
अंदर वापस से ले जाने में उसमें भी काफ़ी हेल्प करेगी। और एक और चीज़ ये है कि गर्म पानी ज़रूर पीजिएगा। तो इसके लिए तो ये है कि अगर जिन लोगों की सर्दियों में डिलीवरी हुई है ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, आप गुनगुना पानी ही पियो। जितना आप गुनगुना पानी लोगे उतना ही आपको आराम भी मिलेगा अपने टमी एरिया में, और इसके अलावा पेट भी आपका अंदर करेगा। तो जिनकी सर्दियों में डिलीवरी हुई है उनके लिए तो बेस्ट है, और जिनकी गर्मियों में डिलीवरी हुई है उनको भी फ्रिज का ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आपसे गर्म पानी नहीं पिया जाता, आप नॉर्मल पानी पी सकते हो, पर ठंडा पानी अवॉइड करो। गर्म पानी जितना पियोगे उतना आपको अच्छा रहेगा आपके टमी एरिया के लिए। एक और जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि क्या सी सेक्शन के टाइम पे जो ऑपरेशन होता है उसमें एनेस्थीसिया दी जाती है, क्या मैं बिल्कुल बेहोश रहूँगी, कितने टाइम में होश आता है, क्या प्रोसीजर होता है? वेल, जैसा मैंने आपको कहा, इसके बारे में मैं आपसे जब मैं अपना डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूँगी तो उसमें और डिटेल में बताऊँगी। फिलहाल इतना जानना आपके लिए काफ़ी है कि नहीं, आपको बेहोशी नहीं दी जाती, आप होश में रहते हो। सिर्फ जो आपके कमर के नीचे का एरिया होता है वो सुन्न किया जाता है। इसके अलावा एक और चीज़ ये पूछी जाती है कि बहुत ज़्यादा शिकायत रहती है फीमेल्स को कि जिनकी सी सेक्शन डिलीवरी होती है उनके कमर में काफ़ी दर्द की शिकायत रहती है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि अगर आप डिलीवरी के बाद में वो बेल्ट प्रॉपर नहीं लगाओगे, अपने बैक एरिया का ध्यान नहीं रखोगे, शुरुआत के टाइम में जब आप बेबी को लेते हो तो गलत पोस्चर से अगर आप ले लोगे जिसमें आपकी बैक पे काफ़ी आपको स्ट्रेन पड़ रहा है, तो ये शुरुआत की केयर में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अदरवाइज़ ये चीज़ें आपकी लाइफ भर रह जाएंगी। आगे आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कंटिन्यूसली आपको बैक पेन की शिकायत रहे। तो 4 से 6 हफ्ते, जैसा मैंने आपको कहा, शुरुआत में डिलीवरी के बाद में आपको बहुत ज़्यादा केयर करनी है, अपनी बैक का भी ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, तो आगे चल के ये सारी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी। और आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, और वो ये है कि क्या डिलीवरी के बाद में और स्पेशली सी सेक्शन के बाद में क्या हमें कंप्लीट बेड रेस्ट करना होता है? तो नहीं, कंप्लीट बेड रेस्ट नहीं करना होता। जैसा मैंने आपको कहा, जब भी आपको डॉक्टर घर भेज देंगे उसके बाद से आप अपना काम, अपने बच्चे का काम इजीली कर सकते हो। जहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम हो रही है वहाँ हेल्प लेने में किसी की कोई बुराई नहीं है, और बहुत ज़्यादा भी आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं ले लेना है। जो घर के काम हैं, या आपके हस्बैंड की केयर करनी है, या घर के और फैमिली मेम्बर्स की केयर करनी है, उसमें आपको हेल्प थोड़ी ले लेंगे आप तो ज़्यादा बेटर है। आप सिर्फ अपना, अपने बच्चे का ही ध्यान रखो, और बाकी के कामों के लिए या तो आप अपनी मदर से, मदर इन लॉ से, या फिर किसी हाउस हेल्प को हायर करके उनकी हेल्प ले सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए था इतना ही, और एक बार फिर से मैं समराइज़ कर देती हूँ चीज़ों को। तो देखिए, अगर आपके पास चॉइस आती है कि सी सेक्शन कराएं या नॉर्मल डिलीवरी, तो हमेशा आपको नॉर्मल डिलीवरी ही चूज़ करना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपकी डॉक्टर ही आपसे बोले कि कोई कॉम्प्लिकेशन हुई है या ऐसा कुछ कुछ हुआ है जिसकी वजह से हमें सी सेक्शन करना पड़ रहा है, तो ऐसे में भी कोई डरिए मत, हिचकिचाइए मत, और कोई रिस्क मत लीजिए, ना तो बच्चे की जान पे और ना तो माँ की जान पे। और ज़रूर अगर ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो आप सी सेक्शन करा सकते हैं। सी सेक्शन के बाद में आप अपनी आफ्टर केयर बहुत अच्छी तरीके से करिए। ये सारे जो मैंने टिप्स बताए इन्हें फॉलो कीजिए, और नेक्स्ट मेरी वीडियो को ज़रूर देखने आइए। उसमें हम बात करने वाले हैं कि ऐसी कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन होती हैं, कौन कौन सी सिचुएशन होती हैं जिसमें कि डॉक्टर को सी सेक्शन करना ही पड़ता है। तो ये नॉलेज भी आपके पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करने वाले हो या आप प्रेग्नेंट हो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले फ्राइडे। इन द मीन वाइल मेरी बीच में भी वीडियोस आती हैं, जैसे कि अभी संडे को आएगी कमेंट चर्चा की वीडियो, उसके अलावा मंडे और वेडनेसडे को भी मैं आती हूँ कोई नया टॉपिक लेके, तो वो भी आप देखते रहो। और नेक्स्ट फ्राइडे को मिलते हैं आपसे नेक्स्ट प्रेगनेंसी वीडियो को लेके। तब तक मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।